Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about pair of linear equation in two variables. This is the third chapter of class 10th. हमने जो क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी की उसी को कंटिन्यू करते हैं और ये थर्ड चैप्टर हमारा। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप आई होप आपने इंट्रोडक्शन क्लासेस की देख ली होगी। अब हम आज जो है 3.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कवर करने वाले हैं। ओके तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस के पेयर गिवन है, वो हमें चेक करना है कि वो कॉन्स्टेंट है या नहीं है और सोल्व करना है ग्राफिकली। उसको ग्राफ है जो उसका वो भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + 3y = 6। इससे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसी इक्वेशन से। तो x = 3y को उधर भेज देंगे। x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 6 - 3y। अब हमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 6 - 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन गया, तो 6 - 0 6। तो x की वैल्यू है वो 6 आ जाती है। ऐसे ही y की वैल्यू फिर से 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास पॉइंट्स है वो निकल जाते हैं। अब सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को लेके करते हैं। 2x - 3y = 12। यहाँ से भी पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x = क्या होएगा 12 + 3y। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आती है 12 + 3y/2। अब सेम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो y की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं तो 12 + 0/2 मीन्स x की वैल्यू 6 आती है। सेम ऐसे ही y की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू 0 आती है। मीन्स सेकंड इक्वेशन से भी हमने पॉइंट्स है वो फाइंड आउट कर लिए हैं दोनों के दोनों। फर्स्ट है 6 और 0, सेकंड है 0 और -4। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन से पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, उसी से ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया है। इसमें कैसी लाइंस हमें फाइंड आउट हो रही, ये हो रही इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें पता है जब भी इंटरसेक्ट लाइंस है जो ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करता है तो उसमें कोई ना कोई वन सॉल्यूशन होगा। मीन्स दोनों लाइंस कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट कर रही होंगी ना। तो जहाँ पे भी वो मीट कर रही हैं दोनों लाइंस, वहीं हमारा सॉल्यूशन होता है। ये हमारा 6 और 0 पॉइंट है, x की वैल्यू 6 और y की 0। यहाँ पे दोनों लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, तो मीन्स सॉल्यूशन भी क्या है 6 और 0। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमसे कि वो कॉन्स्टिटेंट है या नहीं है। हमें पता है जब भी सॉल्यूशन होगा तो वो कॉन्स्टिटेंट होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है, दोनों ही लाइनें इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी रहने वाली है, कॉन्स्टिटेंट। ओके सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 6 और 0 मीन्स x = 6 और y = 0। ये हमारे पास सॉल्यूशन रहने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे भी 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, वही हमें चेक करना है कि कितना सॉल्यूशन है यहाँ पे, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 8y + 1 = 0। सेकेंड इक्वेशन इज 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो हम या तो x के जो नंबर्स हैं उनको सेम बना लें या फिर y वाले को, तो कैंसिल हो सकते हैं। बट हम यदि दूसरी इक्वेशन है जो उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो सेकंड इक्वेशन है जो उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 3x × 5/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आता है 5x। नेक्स्ट है -24/5y, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 से कैंसिल होता है 8 आ जाता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या आया -8y + 3/5 बचता है। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 से तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाता है, तो आता है 1। मीन्स 5x - 8y + 1 = 0। अब हम चेक करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी तो क्या थी, सेम यही थी।
5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने चेक किया हमारे पास दोनों ही इक्वेशन सेम है, दोनों ही इक्वेशन सेम है। इसका मतलब क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। जब भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में भी, जब भी हमारे पास ये तीनों इक्वल रहते हैं तो लाइंस कैसी रहने वाली है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स एक दूसरे को लाइन है वो बिल्कुल कवर कर देंगी। जैसा कि ग्राफ में आपको शो भी हो रहा है, ये जो लाइन है हमें दिखने के लिए एक दिख रही है, बट ये दो लाइन्स है हमारे पास। जो दूसरी लाइन है वो इसके नीचे कवर हो रखी है। ओके, तो यहाँ पे जब भी लाइन है वो कवर हो रखी है तो यहाँ पे सारे सेम पॉइंट्स रहेंगे, मीन्स मैनी सॉल्यूशंस रहने वाला है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। चंपा वेंट अ सेल टू परचेज सम पैंट्स और स्कर्ट्स। चंपा है जो वो पैंट्स और स्कर्ट्स बाय करने के लिए जाती है एक सेल में। तो व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर, उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि हाउ मैनी ईच सी हैड बोट, उसने कितने खरीदे, कितनी पैंट्स बाय की और कितनी स्कर्ट्स बाय की। तो क्या आंसर देती है, दो जो उसने कंडीशन रखी है इसमें, ठीक है। आगे कहती है दो कंडीशन के बाद कि हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट, कि कितने उसने पैंट्स खरीदे हैं और कितने उसने स्कर्ट्स जो है वो बोट किए हैं, वो इसमें बताना है। तो दो कंडीशंस हैं हमारे पास इस एग्जाम्पल में। दोनों ही कंडीशन से पहले हम इक्वेशन है वो फॉर्म करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ पैंट्स है, उसको वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। तो लेट एक्स जो किससे डिनोट किया है, नंबर ऑफ पैंट्स, मीन्स नंबर ऑफ पैंट्स है वहाँ पे हम एक्स डिनोट करेंगे, और जहाँ पे भी नंबर ऑफ स्कर्ट्स की बात होगी वहाँ पे हम वाई डिनोट करेंगे। ओके, क्योंकि इक्वेशन है वो वेरिएबल में रहती है इसलिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, मीन्स जो नंबर ऑफ पैंट्स है एक्स उसका ट्वाइस, तो क्या हो गया वो 2x। अब कह रहा है 2 लेस देन, उसमें से 2 माइनस करेंगे, मीन्स 2x माइनस 2। ये किसकी वैल्यू है, y की, क्योंकि क्या कह रहा है नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना था y। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये इक्वेशन 1 फॉर्म होती है। सेकंड भी ऐसे ही कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स इज x, उसका 4 टाइम्स मीन्स 4x, उसमें से 4 लेस कर देंगे तो 4x माइनस 4, ये क्या आता है सेकंड इक्वेशन, मीन्स y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। हमने दोनों ही इक्वेशन है वो बना ली है। अब हम देखें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या है, y, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो दोनों की राइट हैंड साइड है वो इक्वल रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 4x माइनस 4। यहाँ से हम वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, नंबर एक साइड कर लेते हैं, जिससे कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 2। यहाँ से हम x की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। x क्या आया 1। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 1, तो हम कोई सी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं x की, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0। ओके, तो कहने का मतलब है 1 और 0 पॉइंट्स हमें मिले हैं। वो क्या, कौन से पॉइंट्स मिले हैं, जहाँ पे भी ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे भी ये दोनों लाइंस मिल रही हैं। जो मिल रही है वो वहाँ पे क्या है, 1 सॉल्यूशन है हमारा। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब हमें x और y की वैल्यू है वो मिल चुकी है। अब हमने स्टार्टिंग में जो लेट किया था नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल्स टू x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल टू y, तो उसी की वैल्यू हम पुट कर देंगे अब, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो पुट करेंगे नंबर ऑफ पैंट्स, उसने नंबर ऑफ पैंट्स से वो कितनी बोट की है 1, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी बाय की है, जो हमने y से डिनोट किया था 0। ओके, तो नंबर ऑफ पैंट्स से उसने 1 बोट की और नंबर ऑफ स्कर्ट्स की बात करें तो उसने 0 बोट की। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं सारे इस एक्सरसाइज के। तो कल अब हम इसके जो 3.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। आज हमने उसके एग्जाम्पल्स है वो कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि किसी ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो पहले कल इंट्रोडक्शन क्लास है वो देख के आए। ओके, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।